हेलो एवरीवन, बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हम सीखेंगे इन वर्ड्स का मतलब और इनको सेंटेंसेस में यूज करना। फ्रस्ट्रेशन का एक मतलब होता है नाराजगी और चिढ़। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ पाना चाहे या कोई काम पूरा करना चाहे पर उसे करने में कैपेबल ना हो या वो उस चीज को पा ना सके जो पाना चाह रहा है, तो जो चिढ़ या निराशा वो व्यक्ति महसूस करेगा, जो झुंझलाहट महसूस करेगा, उसे ही फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। इसका दूसरा मतलब होता है रुकावट, यानी कि किसी काम का पूरा नहीं हो पाना, उसका बीच में रुक जाना किसी वजह से, उसके लिए भी फ्रस्ट्रेशन वर्ड का यूज किया जाता है। Example, she felt a deep sense of frustration when the project was delayed. यहाँ पे frustration का मतलब है नाराजगी और चिढ़। तो उसने गहरा frustration महसूस किया जब प्रोजेक्ट और delayed हो गया, यानी कि उसमें और देरी हो गई। The frustration of the project progress was due to lack of money. यहाँ पे frustration का मतलब है किसी काम का पूरा नहीं हो पाना, उसका बीच में रुक जाना। प्रोजेक्ट की प्रगति में रुकावट का कारण था पैसे की कमी। ब्लेम का मतलब होता है आरोप, दोष या आरोप लगाना या दोषी ठहराना। एग्जाम्पल्स, यू शुड नॉट ऑलवेज ब्लेम अदर्स फॉर योर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे ब्लेम वर्ब है जिसका मतलब है दोषी ठहराना या आरोप लगाना। तो तुम्हें हमेशा अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। He always put the blame on me for everything that goes wrong. यहाँ blame noun है जिसका मतलब है दोष या आरोप। तो जो कुछ भी गलत होता है वो हमेशा उसका दोष मेरे ऊपर डाल देता है। रेनोवेशन का मतलब होता है नवीकरण या मरम्मत। मतलब किसी पुरानी चीज को, स्पेशली किसी बिल्डिंग वगैरह को रिपेयर करना, उसे फिर से नया जैसे करना। एग्जाम्पल, द म्यूजियम इज क्लोज्ड फॉर रिनोवेशन। रिनोवेशन के लिए म्यूजियम बंद है। क्रेविंग का मतलब होता है किसी चीज की प्रबल इच्छा। मतलब कि अगर अपनी पसंद का कुछ काम करने का मन हो रहा हो, जैसे कुछ खाने का या कहीं जाने का, और इतनी ज्यादा उस चीज की इच्छा हो रही है, डिजायर हो रही है कि अपने आप को आप रोक नहीं पा रहे हैं, कहेंगे कि उस चीज की क्रेविंग हो रही है। एग्जाम्पल्स, द क्रेविंग फॉर चॉकलेट इज कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन। चॉकलेट की क्रेविंग बच्चों में आम बात है। Her craving for success drove her to work tirelessly. Tirelessly का मतलब होता है बिना थके हुए। सफलता के लिए उसकी प्रबल इच्छा ने, उसकी क्रेविंग ने उससे टायरलेसली काम कराया, यानी कि बिना थके हुए बहुत ज्यादा काम कराया उसकी इस इच्छा ने। ओवेशन का मतलब होता है तालियों की गड़गड़ाहट या अभिनंदन। किसी स्टेज शो के बाद या किसी स्पीच के बाद दर्शक जब खुश होकर बहुत देर तक जोरों से तालियां बजाते हैं तो उसके लिए ओवेशन वर्ड का यूज किया जाता है। एक एक्सप्रेशन होता है स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब कि किसी परफॉर्मेंस से लोग इतने ज्यादा खुश हो जाएं कि वो ताली बजाने के लिए खड़े हो जाएं, मतलब खड़े होके क्लैपिंग कर रहे हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है स्टैंडिंग ओवेशन। एग्जाम्पल्स, ही रिसीव्ड द लॉन्गेस्ट ओवेशन फ्रॉम द ऑडियंस। उसने दर्शकों की तरफ से सबसे लंबा ओवेशन रिसीव किया, यानी कि दर्शकों ने उसके लिए सबसे ज्यादा देर तक तालियां बजाई। He received a standing ovation at the end of his speech. अपनी स्पीच के अंत में उसने स्टैंडिंग ओवेशन रिसीव किया, यानी कि उसके लिए दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई।